मैं इस समय मौजूद हूँ उस तालाब के किनारे पर जहाँ पर कल हरीश अहिरवार की डूबकर मौत हुई थी। जंगल से हम एक लकड़ी नहीं काट सकते, एक पत्थर नहीं उठा सकता आम इंसान, तो अन्य व्यक्तियों की हिम्मत कैसे हो रही है। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ तहसील देवरी के गोरखपुर में। गोरखपुर में कल एक हादसा हुआ जिसमें हरीश नाम के एक जो युवा थे उनकी तालाब में डूबकर मौत हो गई। कुछ अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि उसमें शर्त लगी हुई थी, लेकिन वो बात हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। डूबने वालों में एक उनका भाई भी मौजूद था और उनके 4 साथी जो वहाँ पे थे तालाब में। क्या पूरा कैसा हादसा हुआ है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा मामला हुआ है। क्या नाम है आपका और भाई के कौन थे आप? बड़ा भाई था मैं उसका। क्या कैसा हादसा हुआ है? इधर से नहाने के लिए गए थे, हम लोग सब नहा रहे थे कम पानी में, उसका पैर फिसला और वो अंदर चला गया था और उसको बचाने की कोशिश की हमने, लेकिन नहीं निकला, वो अंदर फिसल गया खंती में। ये क्योंकि ये जो तालाब बना हुआ है इसमें हर एक साल हादसा होते हैं, तो ये कैसा क्या मामला, क्या वहाँ पे छलावा है? हाँ, कैसे हादसे होते हैं कुछ बताएंगे? डूब के ही मरते हैं सब लोग उसमें। कैसा महसूस सा होता है? आपने महसूस किया होगा जब आप अपने भाई को निकाल रहे होंगे वहां से, तो कैसा लग रहा था? खींचा नहीं था वो हमसे, बहुत भारी था, अंदर कोई खींच रहा था, हम उसको खींच रहे थे तो हम भी उसके साथ अंदर कोई जा रहे थे। ये कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है कि एक शर्त लगी थी 10 रुपए की, तो वो कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज़ है पूरी। शर्त मर्त कुछ नहीं थी, हम तो नहाने गए थे ओनली बस। तो इस प्रकार की न्यूज़ें भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिवार का मामला है, किसी के बच्चे का, किसी के बेटे का। आप भी वहां पे मौजूद थे, क्या नाम है आपका? मनोज। कैसा आप लोग जब पता था कि वहाँ ये कंडीशनें होती हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए था ना? नहीं तो हम तो ऐसे नहाने हर साल जाते थे, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है वहाँ पे, अंदर नहीं थे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक परिवार ने अपना बेटा खोया है और यह हादसा ना भुलाने वाला है। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे कि ये जो तालाब बना हुआ है आपके यहाँ पे, इस पे एक प्रकार से प्रतिबंध भी लगना चाहिए था जब पता ही कि ऐसे हादसे होते हैं, तो फिर भी, या फिर चौकीदार के माध्यम से या किसी के माध्यम से वहां पर इस प्रकार की सूचना प्रेषित की जाए कि यह हादसे ना हो, इसके लिए वहां जाना प्रतिबंधित है। तालाब बना हुआ है, इसमें शासन प्रशासन ने कितनी वो करी है कि ये इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? कुछ नहीं किया। गांव के तो कोई भी कहीं भी चल रहे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से वहां नहाने के लिए जाते हैं। हाँ, सब लोग जाते हैं, हर त्योहार पे जाते हैं नहाने वाले पे, और बच्चे नहाते हैं परमानेंट उसी में। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद प्रतिनिधि महोदय। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो इस प्रकार के हादसे हैं वो उनको हम कम करें और शासन प्रशासन से मिलके ये जो इसमें प्रतिबंध लगाया जाए। कभी इसकी पहल की है आपने कि ये जो यहाँ पर हादसे होते हैं इनकी रोकथाम की जाए? इसके लिए हम प्रयास करेंगे, जो हमसे बनेगा हम उसमें जाली वगैरह या तार फेंसिंग की व्यवस्था करवाएंगे। आगे हमने से पहल के अभी अभी बने हैं, अब थोड़ा देख के उसको करवाते, उसको लेवल करवा के करेंगे, जो अपने बनेगा हम करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ उस तालाब के किनारे पर जहाँ पर कल हरीश अहिरवार की डूबकर मौत हुई थी। आप देख सकते हैं ये पूरा तालाब बना हुआ है, इतना विशाल तालाब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नौजवान युवक की मौत हो गई। अफवाहें ये अफवाहें भी हो सकती हैं और हकीकत भी हो सकती है। सुनने में आ रहा है कि एक महिला थी जो बैठ के वहाँ उस पत्थर पर अपने कपड़े धो रही थी, घूंघट था उसके सिर पर, और जब वो डूबने लगे तो उसने खुद इन लोगों को, ये जो 4 उनके भाई यहाँ पर मौजूद थे, उनसे कहा कि बचा लो, क्योंकि एक वो छलावा था, एक खोट थी जिससे उस युवक की मौत हो गई। ये जो तालाब बना हुआ है, कहाँ कहाँ आपका भाई मिला था और किस स्थिति में था? इस स्थिति में हमको मृत मिला था, बिल्कुल मरा यहाँ पे? हुआ, यहाँ पे। बस उसने एक बार हमको बोला था कि तुम भी घुस जाओ अंदर, और हम उसकी मान के 2 जन, मनोज भाई और हम दोनों अंदर गए, उसको पकड़ा तो हम और अंदर को खींचे तो हम दोनों को भी गोचा लग गए, तो हम बाहर आए और फिर हमको नहीं मिला। वो महिला गोरखपुर की या कहीं जान पहचान वाली नहीं थी? नहीं नहीं, हमारे जान पहचान वाली नहीं थी वो, हम उसको जानते ही नहीं, ना ही उसकी शक्ल दिखी हमको। टाइप की है। और फिर बाद में जैसे ही हमको उसकी बॉडी मिली, बाद में वो लेडीज मिली नहीं हमको इधर। अच्छा, वो गायब हो गई, वो फिर दोबारा नहीं दिखाई? हाँ, ना ही उसके कपड़े दिखे, ना ही वो लेडीज देखी, कहाँ चली गई, गायब हो गई थी इधर से।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के दिन दहाड़े दोपहर के इस प्रकार के छलावे हो रहे हैं। जब छलावे हो रहे हैं तो शासन प्रशासन को इस ये जो तालाब बना हुआ है इसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ना जाए। हम अक्सर देखा है हमने कि रायसेन जिले के तहसील देवरे में हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इन हादसों पर किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन का कंट्रोल नहीं है। और ये जो तालाब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तालाब इतना गहरा है कि वो पेड़ बना हुआ है वहाँ पे, लगभग 60-70 फीट का वो पेड़ होगा। ये पेड़ यहाँ पर डूब जाएगा और दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन रियलिटी में भी ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये कितना गहरा है या फिर इसकी कितनी गहराई है, लेकिन इसकी गहराई वास्तव में बहुत ज़्यादा है। और ये जो यहाँ पर छलावा मौजूद है इससे आप लोग भी बच के रहें। और सुनने में आया है कि हर 3 वर्ष में एक व्यक्ति की मौत होती है यहाँ पे, तो इन सब से भी बच के रहें और शासन प्रशासन को इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसे दोबारा ना हो। ये जो इस प्रकार के तालाब बने हैं जिसमें एक निर्दोष व्यक्तियों की जीवों की जान जा रही है, इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार क्यों है? क्योंकि ये फॉरेस्ट का, एक जंगल का लगा हुआ इलाका है जहाँ पर से रोडों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मकानों के लिए मिट्टी पत्थर और कई चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं और उनकी गहराई इतनी हो जाती है कि इस प्रकार के हादसे होते हैं जिसमें गरीब शिकार हो जाते हैं। तो जब हम एक जंगल से हम एक लकड़ी नहीं काट सकते, एक पत्थर नहीं उठा सकता आम इंसान, तो अन्य व्यक्तियों की हिम्मत कैसे हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सरकार की मिली भगत हो सकती है, लेकिन यदि आप इस प्रकार के जो यहाँ पे मिट्टी और पत्थर यहाँ से निकलवा रहे हैं तो उनकी उचित व्यवस्था की जाए, उचित प्रबंधन की जाए और आम इंसान की जान बच सके।